बली का भेद मिटाओ, एक साथ सब मिलकर आओ, नफरत की तोड़ो दीवार, बीजेपी लाओ सरकार, चौड़ी छाती वाला मोदी, भारत का रखवाला मोदी, जोर लगे अब तो घबराने, सबकी आ गई अकड़ ठिकाने, बड़ा सख्त है चौकीदार, बीजेपी की हो सरकार, मोदी जी ने किया ऐलान, हर गरीब को मिले मकान, किसी बात का नहीं है। मैं पेंशन मांगू, पेंशन नहीं अभी तक नहीं देता ये, मैं पेंशन मांगू, पेंशन तक नहीं आ रही है टाइम पे, आपकी जो 3 महीना तक ऐसा ही। अध्यक्ष साहब, मैं आपके चरणों में आया हूँ और मैं यही कहने मैं परेशान हूँ, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, चलने फिरने लायक नहीं हूँ। आपकी समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा, अवश्य किया जाएगा। बाबूजी, आप अपना आशीर्वाद रखें। राजन कितना नया बना है, हम तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। 3 महीने से और ऐसे राशन कार्ड नहीं बन रहा है इनका। नारकली 22E ये जो वार्ड है ये जिला शाहदरा में आता है और निगम चुनाव की तैयारियां भाजपा की शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आज पवन वर्मा जी के द्वारा आयोजित की गई है एक सभा, जिसमें समर्थक भी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। खुद यहाँ पर अनिल गोयल जी आए, साथ ही जिला अध्यक्ष हंसराम किशोर जी आए। इनसे बात करेंगे। एक अगर पिछला 2017 का इलेक्शन देखें तो वो जो सीट है ये भाजपा को ही गई थी, लेकिन इस पर टेस्टेड एक शब्द इन्होंने कहा है कि इस बार जो कैंडिडेट आएगा, जिला अध्यक्ष जी ने कहा, रामकिशोर जी ने कहा कि टेस्ट करके हम व्यक्ति को भेजेंगे। आइए इस पर चर्चा करेंगे, गोयल जी से बात करेंगे। पहले गोयल जी से बात करेंगे। गोयल जी, इस अगर वार्ड की बात करते हैं, नारकली की बात करते हैं, तो किस तरह का उम्मीदवार इस बार जनता को देंगे आप भाजपा से? मैंने जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने भी बोला, एक ईमानदार होगा, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होगा, नारकली का कार्यकर्ता होगा, जो जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो और जिसके बारे में लोग ये जानते हो कि उसका ट्रस्टेड है, पहले से उसका इतिहास है। जैसे कि अभी हम दूल्हा ढूंढते हैं तो उसको पहले परिवार का ढूंढते हैं कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली कितनी जनता की सेवा करती है। ऐसे ही वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की फैमिली का होना चाहिए, वो सेवा करने का उसका धर्म होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और जनता द्वारा समर्थित होना चाहिए। लगता है नारकली की जनता फिर से भाजपा पे विश्वास करेगी, क्योंकि चेहरा अलग होगा इस बार। आप देखिएगा, ये सामने जितना जो समूह आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जहाँ जहाँ हम सभा कर रहे हैं अनारकली में खास तौर से, चाहे वो चंदू पार्क हो, चाहे वो अनारकली हो, ओल्ड अनारकली हो, जगतपुरी हो या तितार नगर हो, इसी तरह का जन समूह अपार समर्थन मिल रहा है। और वो समर्थन इसलिए मिल रहा है कि एमसीडी में जो काम एमसीडी की भाजपा सरकार ने किए और दिल्ली सरकार ने जो नहीं किए, पानी नहीं आ रहा, सीवर बलबला रहे हैं, जो बिजली है 20 रुपये यूनिट है, इस तरह के काम, स्कूल नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना, प्रचार की सरकार। और एक यहाँ एमसीडी वाले हैं जो ऑनलाइन जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट है, या मान लीजिए या आपको रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग कराना, नक्शा पास कराना है, वो है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इसको ऑनलाइन करके उनका भ्रष्टाचार खत्म किया है। ये चर्चा हुई निगम पर, अभी एक समस्या सामने से आई। सभा तो आपने निगम चुनाव से संबंधित रखी थी, लेकिन समस्या थी दिल्ली सरकार से संबंधित। एक बुजुर्ग व्यक्ति रो दिए क्योंकि उनके पास खाने के लिए समस्या है, पेंशन नहीं मिल पा रही है और शरीर में जान नहीं है कि मेहनत करके कमा पाएंगे। जाहिर सी बात है, देख रहे हैं सरकार की तरफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? दिल्ली सरकार, ये तो आपने अभी देखा, हम तो घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं दिल्ली सरकार के काम क्या है। एक पेंशन देना था, नहीं दे रहे 3 साल से जी। इन्होंने कहा कि हमको राशन कार्ड बनना था, नहीं बने, 3 साल से नहीं बने। लेकिन आप उसके अलावा इनका कहा जल बोर्ड का भी काम, जल नहीं आता, पानी नहीं आता। उन्होंने कहा था नल से जल ला देंगे, 1 घंटे नहीं आता। हर घर में आरओ लगाया या हर घर को खरीद कर पीना पड़ रहा है। सीवर है जो इनका काम है, सीवर बलबला रहा, आप जाकर देखिए, जिस घर के दरवाजे पर सीवर बलबलाता है वो सुबह सवेरे गाली देता है दिल्ली सरकार को, आप जाकर देखिए। इस तरह की समस्याओं से 2-4 रोजाना हो रहे हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, क्यों आपने पूछा क्यों, किसके कैसे वोट, हम हमारे अपने काम पर मांग रहे हैं। और एक दिल्ली सरकार जो फिर से कह रही है कि फिर एक छल बल से आकर दिल्ली में आ जाएगी, ऐसे अब नहीं हो। शराब की दुकानें खोल दे रहे हैं। निश्चित रूप से जनता समझ गई है सोना कौन सा है, 24 कैरेट सोना कौन सा है और गिलट कौन सा है जो सोने के रूप में चल रहा है। जी, जिला
जिला अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जी, अनारकली आपने मेहनत की पिछले बार, इस बार फिर मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ता जब पार्टी बदल लेता है तो वो सब कुछ ले जाता है, सामने फिर अगर पार्टी से उनको मौका मिला, जो पहले कार्यकर्ता यहीं से थे, क्या कुछ टफ रहेगा ये इस बार? मेरा कविता जी आपसे एक तो मेरी प्रार्थना है कि आज इस जनसभा में जो बुजुर्ग बिलख रहे थे, या आपको भी पता है कि ये नगर निगम के काम थे या दिल्ली सरकार के? दिल्ली सरकार के थे। और राशन कार्ड दिल्ली सरकार बनाती है, पेंशन उन्होंने रोकी हुई है। जी के कार्यालय में जाकर ये पूछेंगी कि ये आपका मतदाता जो बिलख रहा है, इसकी पेंशन कौन देगा? इसके राशन कार्ड उसके वो पिता तुल्य है, उनके हाथ कब कब आ रहे हैं? उनको शौक नहीं था यहाँ चिल्लाने का और रोने का, किसी को शौक नहीं, सबका स्वाभिमान जिंदा है। लेकिन जब आदमी के नाक तक बात आ जाती है, तब वो इस भरी सभा में कह रहे थे कि मैं कहाँ जाऊं, किसको बुलाऊं? आप सोचिए, हमारे पत्रकार बंधु, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहज उपलब्ध हो जाते हैं, आप हमसे सवाल करते रहते हैं। अपने 7 साल बेमिसाल, ये एक बुजुर्ग जो रो रहे थे, ये है बेमिसाल। मैं जानना चाहता हूँ, नमामि डिजिटल कार्यालय में मिलेगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि हाँ, ये है पत्रकारिता। मैं आपसे वादा करती हूँ और इसी मंच से करती हूँ कि बग्गा जी नहीं, मैं रामनिवास जी से इंटरव्यू करूंगी। ये वीडियो जरूर दिखाना जो आपने बनाई है। ये बुजुर्ग पेंशन की मांग कर रहा है, ये बुजुर्ग राशन कार्ड की मांग कर रहा है। इसको किसको कहोगे? ये नगर निगम बनाएगी क्या? ये सीवर नगर निगम ठीक करेगी क्या? ये जो आपने शराब की दुकानों पे तो ध्यान है, लेकिन इन बुजुर्गों के जो पेंशन आती थी, राशन कार्ड नहीं बन रहे, उस पर ध्यान नहीं है। मेरा कहना है, आप देखिए, जिन तिलों में तेल अब खत्म हो चुका है, जनता के बीच में आने में 10 बार सोचेंगे ये सफेद टोपी वाले, क्योंकि लोगों में इतना रोष है और वो अपने आंखों से देखा है। आज जो मीटिंग हुई, इन्होंने जो पवन वर्मा जी ने जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, किस तरह का रिस्पांस जनता का मिला और किस तरह से कार्यकर्ता? निश्चित रूप से माताओं बहनों को जब हमने बातचीत की तो माताओं बहनों को ये जानकारी है कि केजरीवाल जी ने क्या किया है, और वो आपने देखा है। और आज जो ये रिस्पांस है, मुझसे ज्यादा आपको जानकारी है कि अनारकली वार्ड में जो रंग रूप बदल के अब नए उम्मीदवार के रूप में एक श्रीमान आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को छल कपट से भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवा दिया था, अब वो कपड़े बदल के सफेद टोपी लगा के फिर सोच रहे हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है। अनारकली की जनता जान चुकी है कि ये वही लोग हैं जो कल तक हमारी शिकायतें, हमारी समस्या नहीं सुनते थे, आज हाथ जोड़ने हमारे बीच में आ गए हैं। ये जनता सबक सिखाएगी। अनारकली वार्ड में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। धन्यवाद। पवन वर्मा जी, आपसे सीधा सवाल करूंगी, दोनों ही महानुभाव आपके यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? विशेष दिन है। दिन विशेष है, पर वो मेरे लिए नहीं, पार्टी के लिए है। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के सहयोग से जो भी क्षेत्र में काम कर पाऊंगा करता रहूंगा। अध्यक्ष जी की बात में सिर्फ एक बात और जोड़ूंगा कि जो धोखा हमने खाया है, उस धोखे से कुछ सीख हमें मिली है। और इस मंच के माध्यम से मैं पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से एक अपील भी करूंगा कि जो कार्यकर्ता जिसने अपना जीवन दे दिया हो पार्टी को, उसकी तरफ देखे, जिसमें ये क्षमता हो कि वो अपना जीवन अर्पित कर सके, उसकी तरफ देखे और उसे अपना उम्मीदवार बनाए। मैं यही अनुरोध करूंगा आपके मंच के माध्यम से जनता से, जिसने इस ओवरवेलमिंग रिस्पांस सिर्फ 2 दिन में हमें दिया है, जहां डोर टू डोर जाकर हमने अपनी बात रखी कि क्यों हम ये सम्मेलन, कार्यकर्ता और समर्थक सम्मेलन बुला रहे हैं, कि हम आपकी बात सुन सकें और अपनी बात आप तक रख सकें। तौर पर इन्होंने कहा कि इस बार अनारकली में पुनः भाजपा अपना परचम लहराएगी। और जहां तक ये सवाल आया कि एक बुजुर्ग रो दिए, सभी की आंखों में आंसू थे, बाहर रो रहा है, वो आंसू से नहीं तो दिल से तो रो रहा है। पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, ऐसे में दिल्ली सरकार से लगातार हम लोग सवाल करते हैं, लेकिन उनका एक ही जवाब होता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। न जाने वो दिन कब आएगा जब यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिलेगा और
बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, महिलाओं के घर में राशन जाएगा। खैर ये सब समय बताएगा। फिलहाल निगम चुनाव पर नजर है और निगम में इस बार किसको जनता चुनती है वो देखने के लिए भविष्य का इंतजार करना होगा। देखते रहिए नमामि डिजिटल।